नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे यूरोप देश। जी हाँ, यूरोप के सबसे सस्ता वीजा देने वाले देश कौन से हैं, जो आपको वर्क परमिट भी दे सकते हैं, देने वाले देश। इस पे हम बात करेंगे डिटेल से कि भाई यूरोप, आप सब लोग यूरोप ही जाना चाहते हैं। 90% लोगों की ये सिचुएशन है कि यूरोप जाएं। तो यहाँ पे ये जानना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर जी पैसा कम है, इतना पैसा नहीं दे सकता, मुझे कुछ देशों के नाम बता दो, कुछ ऑफिसों के नाम बता दो जहाँ पे कम पैसे में जाया जा सके, या फिर ऐसा कौन सा देश है जो कम पैसे में आपको वर्क परमिट वीजा यानी जॉब दे सकता है। तो डिटेल से इसमें हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अप्लाई फॉर शेंगेन वीजा की बात करें तो सस्ता वीजा देने वाले यूरोप के कौन से देश हैं। भाई साहब 29 देश हैं, समझ रहे हैं आपको। 29 देशों में आप जाना तो सब देशों में चाहते हैं, लेकिन खर्चा आपका लाखों रुपए का लगता है, तो नहीं जा पाते। ऐसे ये 10 देश हैं जो सस्ता वीजा आपको क्यों देते हैं, इस पे हम बात करेंगे। इनका वीजा चार्ज इतना कम क्यों लगता है, इस पे भी हम बात करेंगे। इनका वीजा सस्ता कैसे ले सकते हैं, इन देशों का, जो 10 देशों के बारे में बात कर रहे हैं, और इनका वीजा कौन कौन लोग ले सकते हैं, इन 10 देशों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अपना तीसरा चैनल है अशोक LLB Q&A, उस पर हम आंसर दे सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं भाई साहब, आप देख सकते हैं देश तो बहुत सारे देश हैं, यूरोप के सब देश हैं जिस देशों में आप यहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है भैया, 5 लाख से शुरुआत होती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे आप लोगों को पैसा देना पड़ता है। और पैसा देने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। दिन में 1-2 बंदों से मेरी रोज बात होती है जो बोलते हैं सर पैसों का नो टेंशन, हम आपको पैसा देंगे, वीजा लगवा दो। ये सिचुएशन आती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये देश ऐसे हैं, एक तो रोमानिया, आप देख सकते हैं, एक तो रोमानिया है, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, अर्मीनिया, साइप्रस, जॉर्जिया, लातविया, रशिया और लिथुआनिया। कुछ देश, जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे ये तो रशिया तो यूरोप में है ही नहीं। तो भाई साहब यूरोप का मतलब क्या होता है, कोई भी कंट्री हो सकती है जो सस्ता वीजा दे रही है, उसकी हम बात करें। ये वो देश हैं जिन देशों में एक आम आदमी जा सकता है। इनकी अगर बात करें, इन 10 देशों में सबसे सस्ता ये 10 देश वीजा आपको क्यों देते हैं, इसकी हम बात करें तो भाई साहब देखिए, एक बार देखा होगा ना कि जैसे एक परिवार में 5 भाई हैं, तो पांचों एक जैसे तो नहीं होते, कुछ हाई फाई होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं। सेम कंडीशन कुछ देशों की यही है, जहां पे इनकी इकोनॉमी और यूरोप देशों से, जैसे बात कर लें भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, UK, USA वगैरह, तो वो तो घास भी नहीं डालते, वीजा तो देने की दूर की बात है ना। लेकिन ये देश ऐसे हैं जहां पे एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी जा सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, अब आप सोचोगे यार ये देश वीजा सस्ते के पीछे का लॉजिक बताता हूं मैं। लॉजिक क्या है कि सपोज करिए जो देश मैंने बताए, यहाँ पे नॉर्मल सैलरी आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक यहाँ पे कमाया जा सकता है। अब हालांकि इन देशों में लोग तो वहां पर भी लोकल भी हैं, लेकिन वो जो यूरोप के लोग हैं ना, वो वैसा बड़े देशों में शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े देशों में जा रहे हैं, है ना। तो इनको वर्करों की जरूरत है। वो इतनी सैलरी में काम, एक भाई आपको सपोज करो कि मैं आपको 50,000 सैलरी दे रहा हूँ, और पड़ोसी आपको मान लो 1 लाख ऑफर कर रहा है, तो आप कहाँ काम करोगे? मेरा काम छोड़ के उसके पास जाओगे, चाहे वो किसी दूसरे देश में रहता हो। तो सेम प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, यहाँ के लोग दूसरे देशों में जॉब करते हैं, इनको वर्करों की जरूरत होती है। और ये एक, हालांकि विकसित देश है नो डाउट, लेकिन उन देशों के मुकाबले थोड़े कम विकसित देश हैं। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी स्टार्टिंग मोड पे है, चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर टाइप के लोग होते हैं ना, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इन देशों में यूरोप के लोग तो काम नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, पढ़े लिखे लोग काम नहीं करेंगे। तो एशिया टाइप के कंट्री के हैं, जैसे एशिया टाइप के, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, या फिर और भी अफ्रीका टाइप के देश हैं, उन लोगों को ये लोग वीजा देते हैं, इसलिए हैं कि यहाँ पे आके आप इनके पास काम करो। अब आप लोगों को अगर ये 50,000 दे रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छी तनख्वाह है, अगर आपको लाख रुपए दे रहे हैं तो आपके लिए अच्छी तनख्वाह है। तो यही एक कारण है कि ये वीजा सस्ता, इनकी करेंसी भी डाउन है। करेंसी का मतलब होता है कि नॉर्मल सैलरी 50-60 हजार कमा सकते हो, तो फिर वीजा चार्ज भी तो उसी के हिसाब से लगेगा ना। अब अमेरिका में लोग जा रहे हैं, एक 50 लाख दे के जा रहे हैं, है ना, और आप वो बोल दे रोमानिया, तो कंट्री तो रोमानिया भी यूरोप ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप रोमानिया के आपसे कोई 5 लाख मांग ले तो भी आप नहीं दोगे, यार इतना पैसा तो ज्यादा है। और वही आपसे 20 लाख रुपए इंग्लैंड के मांग लो, आप आराम से दे दोगे। तो ये कारण है एक, है ना। इन देशों के वीजा चार्ज कितने लगते हैं? तो स्वाभाविक बात है, अगर आप इन 10 देशों में जाना चाहते हैं, तो आप, अगर कोई ईमानदार आदमी ईमानदारी से काम करता है ना, तो वो आपको कितने पैसे में भेज सकता है? 2 लाख रुपए में, और 4 लाख रुपए के बीच में आपका काम बन सकता है इन 10 देशों में। हालांकि 2 लाख में तो भाई साहब इम्पॉसिबल है, कोई नहीं भेजने वाला, क्योंकि एक के बीच में एक एजेंट होता है, तो इस चक्कर में पैसा ज्यादा लगता है ना। तो 2 लाख में तो नहीं भेजेगा, लेकिन 2 लाख से 4 लाख के बीच में अगर आपको वर्क परमिट का वीजा मिल रहा है, तो आपको आराम से देके चले जाना चाहिए। इनका वीजा सस्ता कैसे ले सकते हैं? अब सस्ता वीजा तो ये, आपको मान लो बहुत सारे लोग विजिट में जाके काम कर लेते हैं। वर्क परमिट की बात करें तो सस्ता तो क्या होता है, जितने बीच में एजेंट होंगे उतना महंगा होगा। एग्जाम्पल समझिए, मैंने मेरी एक BA की जो डिग्री होती है ना, उसको पोस्टाइल करवाया। पोस्टाइल मतलब बड़ा वीजा, हाई कैटेगरी का वीजा लेते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड जॉब का, तो उसके लिए BA की डिग्री मांगते हैं, तो पोस्टाइल कराना पड़ता है। जिस देश जाते हो तो उसी देश की एम्बेसी के थ्रू, तो वो मतलब
मैंने पूछा किसी से, भाई कितना पैसा लोगे, बोले 7,000 रुपये लेंगे। वही पोस्टाइल डिग्री मैंने मात्र 3,500 में करवा ली, यानी आधा पैसा हो गया ना। तो यही कारण है, जितना एजेंट आपके बीच में होगा उतना पैसा ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वैसा मैन पावर ऑफिस से अप्लाई डायरेक्ट करोगे, है ना। आपके मान लो, आप एग्जाम्पल समझो कि आप लोकल अपने गांव से हो, अपने किसी पड़ोस को दे दिया, उसने आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया, 3 एजेंट अगर बीच में हो गए, तो आप यकीन करो विरोध के मामले में 1.5 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वो आपको सोचना है कि आपको डायरेक्ट ऑफिसों में जाना है या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू अपना काम करवाना है। इनका वीजा कौन ले सकता है? ये जो 10 देश मैंने बताया ना भाई साहब, इनका वीजा कोई भी ले सकता है। आपको अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश नहीं आती है, काम का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई झंझट है ही नहीं, आपको नॉर्मल तरीके से इन देशों में जा सकते हैं। इतना कोई इश्यू नहीं है जो और बहुत सारे देशों में इश्यू होता है। कहने का मतलब है 100 जवाब का एक ही जवाब है, वो आदमी जो विदेश जाना चाहता है और मेडिकली फिट है, यानी उसके पैर हाथ सलामत हैं, आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनता है, वो आदमी यहाँ पे वीजा ले सकता है इन 10 देशों का। तो वैसा यूरोप के जाने के चक्कर में लाखों रुपए खर्च करते हैं, इन देशों में आप अप्लाई करने की कोशिश करिए। सबसे ज्यादा वर्क परमिट देने वाले देश हैं ये, इंडियन लोगों को खास तौर से बात करें। इनके मैन पावर ऑफिस भी बहुत है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा ऑफिस आपको इनके इन देशों के मिल जाएंगे जो मैन पावर अथोराइज हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, अलग अलग जगह पे। वहाँ से आप अपना काम करवा सकते हैं कम पैसे में, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता आप दोगे। अगले को भी नहीं लेना चाहिए अगर ईमानदारी से बंदा काम कर रहा है तो। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल थी, सवाल है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।